वर्मा संवाददाता और कैमरामैन अशोक के साथ आज फिर एक नई यात्रा पर निकले हैं नए नए तथ्यों को जानने के लिए, नए नए रहस्यों को जानने के लिए। और हम जबलपुर की पाटन तहसील में हमने प्रवेश किया है और हम ये सत साहेब एक ऐसा शब्द है जिसको हम कहीं ना कहीं आए दिन देखते रहते हैं। पहाड़ों पर लिखा हुआ मिलता है, पत्थरों में लिखा हुआ मिलता है, दीवालों पर लिखा हुआ मिलता है। आखिर है क्या? एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है विशाल सत्संग समारोह। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कोई भगवान का कार्यक्रम हो रहा है, कोई ना कोई अध्यात्म से जुड़ा हुआ ही कार्यक्रम हो रहा है। और ये एक बैनर लगा हुआ है, अवश्य जानिए। हमें लग रहा है कि ये कोई नई चीज़ जरूर है जिसमें हमें कुछ ना कुछ रहस्य मिल सकते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, अध्यात्म के रहस्य। तो आइए हमने आपसे तो अवगत कराया कि हम कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए इस कार्यक्रम में पार्किंग की व्यवस्था बाकायदे पूरे VIP तरीके से की गई है। देखिए इन लोगों को भी अवगत कराते जा रहे हैं। आइए हम देखते हैं और आप पास में चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये शायद कोई अध्यात्म से संबंधित पुस्तक है, क्योंकि इसका नाम टाइटल ही है गीता तेरा ज्ञान अमृत। क्या नाम है आपका? रूपलाल। कहाँ से आए हैं आप? तो इनके पास एक पुस्तक है सचखंड का संदेश, है ना, और इसमें लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। एक और पुस्तक है इनके पास, ये यथार्थ कबीर पंथ परिचय प्रमाण सहित। ये कितने रुपए में मिली है आपको? पैसे नहीं लिए। क्या बात कर रहे हैं? दो किताब आपको फ्री में, ऐसे कौन दे सकता है? इतने सेवादार हैं, उनके लिए चाय यहाँ पर बांटी जा रही है, पानी बांटा जा रहा है। और यहाँ से देखिए आप कितनी भीड़ है, यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है। यहाँ पर महिलाएं के लिए अलग व्यवस्था की गई है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। कितनी शानदार व्यवस्था है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। क्या नाम है आपका? रमेश का। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? पार्किंग सेवा। ये सेवा है, कितने पैसे मिलते हैं आपको इसमें? भी पैसे नहीं मिलते। पैसे नहीं मिलते? क्या बात है। 1 2 3 4 5 लाइन में आपको वहाँ से लेके वहाँ तक और लास्ट तक दिख रही हैं। और जो 4 व्हीलर की पार्किंग है वो हमने आपको शुरू में दिखाई थी, वो इस सत्संग स्थल के बाहर की गई है और कुछ 4 व्हीलर वहाँ पर पार्किंग की गई है। कुछ ठेले रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और निश्चित तौर पर वहाँ पर शायद लोगों के जूते की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हैं, संभवतः वो सेवा कर रहे हैं। नमस्ते सर। जी नमस्ते। ये जो भगत भाई आते हैं यहाँ, उनके जूते। भगत भाई मतलब जो परमात्मा से गुरु संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले चुके हैं। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनको भगत बोलते हैं। तो क्या है इसमें बैग में? बैग में ये है, उनके जो जूते होते हैं वो जूते उनके व्यवस्थित से रखे जाते हैं। अच्छा, तो ये जूते कैसे पहचानेंगे? वो लोग आएंगे तो कैसे पहचानेंगे कि उनके जूते हैं? उनके थैलों में रखा जाता है, उनमें एक नंबर दिया जाता है, टोकन नंबर दिया जाता है। उस टोकन के द्वारा उनके जूते उनके पास पहुंचते हैं। ओहो, क्या गजब की व्यवस्था है। देखा आपने, टोकन मिलता है यहाँ पर, बैग में जूते रखे जाते हैं, उसका टोकन मिलता है, किसी का जूता नहीं गुम सकता। आइए, ये सच्चाई है या नहीं हम जानते हैं। क्या आपके जूते यहाँ टोकन में रखे हुए हैं थैले में? जी हाँ, मेरे जूते टोकन में। तो आप जैसे टोकन देंगे आपको जूता वापस मिल जाएगा? जूता वापस मिल जाएगा। बहुत शानदार व्यवस्था। ये अगर थैले में जूते रखे गए हैं तो उसमें धूल भी नहीं चढ़ेगी, गंदे भी नहीं होंगे, और जिसके जूते हैं वो पूरी व्यवस्था के साथ उनको वापस मिल जाएंगे। क्या नाम है आपका? नीरज शुक्ला। मैं पनागर से आया हूँ। कब नाम दीक्षा लिया आपने? मैंने 2011 में दीक्षा ली है। तो बल्क में लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं, नाम दीक्षा ले रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में क्या है ऐसा? सर, ये विश्व के पहले इकलौते ऐसे संत हैं, पहले क्या इकलौते ऐसे संत हैं जिनने हम हिंदू धर्म हो या किसी भी धर्म हो, सबको उनके शास्त्रों के हिसाब से ज्ञान बताया है। हमारे गुरुजी अगर कोई एक लाइन बोलते हैं तो उसके आपको 6 प्रमाण अपने शास्त्रों में दिखाएंगे। जी जी। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्ति का एक अभियान चला रहे हैं, दहेज मुक्ति का अभियान चला रहे हैं। क्या ये बात सच है? समाज सुधार में सबसे बड़ा योगदान अगर इस समय किसी का है तो संत रामपाल जी महाराज का है। हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जो विवाह होते हैं वो दहेज मुक्त होते हैं। क्या ऐसा सच है? सच है। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जितने भी अनुयायी हैं, जो भी संत रामपाल जी महाराज के यहाँ विवाह होंगे वो दहेज मुक्त ही होंगे, उनमें किसी प्रकार का लेन देन एक भी होता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप कैमरे के सामने बोल रहे हो और पीठ पीछे कुछ और होता हो? आप प्रमाण देख सकते हैं। जब कभी भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो, जहाँ पर भी रेमेडी होगी, आपको बुलाया जाएगा, आपके चैनल को बुलाया जाएगा, आप आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल आएंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छी व्यवस्था लगी है देख के। अच्छा, क्या आपकी शादी हो गई? हाँ, मेरी भी रेमेडी हुई थी। और आपकी भी इसी व्यवस्था से? हाँ। कितना दहेज लिया आपने? कुछ नहीं लिया। ऐसा नहीं हो सकता, आप इतने स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, तो दहेज तो लिया होगा। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का नियम ही है कि 1 रुपए लेना नहीं है, 1 रुपए देना नहीं है। ऐसे जगह विवाह करना ही नहीं है जहाँ दहेज मांगा जाए या दहेज जो देने के लिए आगे करे। किसी भी जो भक्त होगा वो दहेज लेगा नहीं, और जो लड़की पक्ष होगी वो दहेज देगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये तो निश्चित ही बहुत अनुकरणीय पहल संत रामपाल जी महाराज ने शुरू की है,
क्योंकि आज के समय में रिश्वत, दहेज, ये सब बहुत गंभीर समस्याएं हैं और इन गंभीर समस्याओं से निजात दिला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। क्या है इन पुस्तक में? इन पुस्तक में एक आध्यात्मिक ज्ञान है जो सभी धर्म ग्रंथों के आधार से दिया गया है। ये 10 रुपए की, आप देखिए इतनी बड़ी पुस्तक 10 रुपए की। ये ज्ञान गंगा पढ़ लेंगे आप ना, तो आपको सभी धर्म ग्रंथों की सभी पुस्तकें आसानी से समझ में आ जाएगी और कौन भगवान है आपको निश्चित ही पता चल जाएगा। सम्मत ज्ञान, सनातन ज्ञान जो है उसके आधार पर यहाँ सत्संग आयोजित है जिला स्तर का। उसमें पूरे जबलपुर जिले के भक्त लोग, नामदानी लोग उपस्थित हैं और कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो नामदान लेना चाहते हैं। अभी क्या करते हैं सर आप? मैं रिटायर्ड शिक्षक के रूप में हूँ। अब एक शिक्षक होके फिर तो आपने बहुत अच्छे से सारे शास्त्रों को पढ़ा होगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज? मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस ज्ञान को समझें और इसको अपनाएं और इसके अनुसार अपना जीवन को सुखद बनाएं। कोई गुरु कुछ और बताता है, दूसरे गुरु के पास जाते हैं वो कुछ और बताता है, तो हम कैसे पहचान करें कि भक्ति सही क्या है? क्या आप हमें थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहेंगे? श्रीमद् भागवत गीता का 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक कहता है कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अस्वस्थम प्राहो अव्ययम छंदासी यस्य परिणामी यह तम वेद स वेद वेद। जो इस संसार रूपी उल्टे वृक्ष लटके हुए वृक्ष के सभी शाखाओं को, सभी अंगों को, विभागों को सच सच बता देगा, सही सही बताएगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। बहुत शानदार सर, आपने तो गीता जी का श्लोक ही सुना दिया। बहुत अच्छा लगा सर हमें आपसे ये बात करके। और हमने कुछ चीज़ें सुनी है कि संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्ति, दहेज मुक्ति, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में स्पष्ट है कि हम सारी झंझटों से, सारी परेशानियों से दूर होने के लिए सबसे पहले तो नशा मुक्त हो जाएं, किसी प्रकार और मांसाहार न लें और दहेज जो दानव के रूप में समाज में व्याप्त है उससे हम मुक्ति पाएं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमाशंकर तिवारी। शिक्षक समाज का आईना होता है और एक शिक्षक ही देश का भविष्य बनाता है, लोगों का भविष्य बनाता है। तो हमें जैसा कि उन्होंने तिवारी जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और दहेज के विरुद्ध मुहिम चला रहे हैं, सारी बुराइयों को समाप्त कर रहे हैं। ये देखिए कितने सिस्टमैटिक तरीके से लोग बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल एकदम साफ है, कोई कचरा नहीं है कहीं पर, पूरे लाइन से पूरी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए। ये देखिए ये अद्भुत नजारा है संत रामपाल जी महाराज का, ये संभवतः मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये व्यवस्था देखिए आप, किस तरह से लोगों में अनुशासन है, किस तरह से लाइन बना के यहाँ पर चाय मिल रही है, ये अद्भुत है, ये बिल्कुल अलग है सभी से। ये जो लाइन यहाँ पर आप व्यवस्था देख रहे हैं, इस तरह की व्यवस्था हमने कहीं नहीं देखी कि खाने पीने की जगह पर और इतना अनुशासन लोगों में आए, इस तरह की लाइन लगा के लोग खाने की जगह पर हों, ये मुश्किल, बहुत मुश्किल काम होता है। यही अनुशासन के आधार पर यहाँ पर और लाइन लगाकर खड़े हुए हैं और चाय ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, और लोगों में कितना अच्छा अनुशासन है। ये कैसे आता है लोगों में? ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। सिखाया जाता है कि आपको अनुशासन में रहना है, अनुशासन से काम करना है, अनुशासन से बैठना है, अनुशासन से लाइन बनाना है। मतलब हमने सारी चीजें देखी। सत्संग स्थल में बैठते हैं तो बड़े अनुशासनात्मक तरीके से बैठते हैं। जूतों की व्यवस्था हमने देखी, बहुत शानदार। बुक की व्यवस्था देखी, ये चाय की व्यवस्था कितनी शानदार व्यवस्था है। और ये यहाँ पर कोई भी बहन और माताएं नहीं दिखाई दे रही हैं, ऐसा क्यों? ये माताओं की बहनी आप देख सकते हैं, माताओं बहनों की वो लाइन लगी। अच्छा अच्छा, एक अलग से स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पर। वो ये देखो यहाँ पर चाय और पानी की व्यवस्था भी अलग अलग है। मतलब और हम आप देख सकते हैं यहाँ से लाइन से पीछे तक देख सकते हैं, 2 लाइन लगी हुई। कितना अनुशासन है यहाँ पर, लोगों में किसी प्रकार की कोई मारामारी नहीं है। वास्तव में अपने आप में ये अद्भुत है और चमत्कारिक है। माता जी यहाँ पर किस लिए लाइन में खड़े हो आप? इसलिए चाय के लिए। तो आप, हमने देखा है कि कहीं भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर बहुत टूट पड़ते हैं लोग एकदम से। आप इतने बढ़िया तरीके से लाइन में खड़े हुए हो, ये कैसे, कितना अच्छा व्यवस्था है, कैसे है? लाइन में लगने से क्या है, बड़े अच्छे से सुचारू रूप से सबको जलवा मिल जाता है, परमात्मा का प्रसाद। तो आप लाइन में पीछे लगे हैं, बहन जी आप लाइन में पीछे लगे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि चाय खत्म हो जाए तो फिर आपको कैसे मिलेगी? ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, परमात्मा के भंडार में कभी ऐसा हो ही नहीं। सभी को मिलेगी चाय, निश्चित है। तो देखिए ये जो लोग हैं कितने बिल्कुल एकदम शांत, एकदम किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। ये जो अनुशासन है पूरी तरह से एकदम व्यवस्थित तरीके से। बहन जी
ये किस लिए खड़े हो आप लाइन में? चाय के लिए। तो ये चाय अगर आपके पास आते आते खत्म हो गई तो? नहीं, परमात्मा खत्म होने नहीं देंगे। हो ही नहीं सकती। तो ये जो व्यवस्था है, ये लाइन में आप लोग खड़े होते हो, ये कैसे आपके अंदर ये प्रेरणा आती है कि आप लोग इतना सिस्टमेटिक तरीके से खड़े होते हो? ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, सबको मिलते जाए नियम से। चाय मिल गई? कितनी बार चाय लिया आपने? तो अभी और लेंगे। कैसा लगा आपको चाय? बहुत अच्छी। ये काफी अच्छी व्यवस्था लगी यहाँ पर देख के। तो ये व्यवस्था के बारे में कैसा लगा आपको? मुझे भी यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो सदस्य थे, इन लोगों ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। तो हम लोगों को भी पहली बार देखने मिल रहा है कि छोटी सी जगह पर इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी। जी मैम, शुभ नाम? नीलम राठौर, उप निरीक्षक। जी सर, आपका शुभ नाम सर? सूर्यपाल सिंह। यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी थी, कार्यकर्ता लोग बड़ा सक्रिय रूप से भाग लिए इसमें और बहुत शांतिपूर्वक कार्यक्रम संपन्न होने की कगार पर है। सर, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। शुभ नाम? अमित सिंह। शुभ नाम? चंद्रकांता। मैम, आपका शुभ नाम? मालती हरिया। मैम, आप काफी उम्र में काफी बुजुर्ग हैं और सम्मानी हैं, आप कहना चाहेंगे इस व्यवस्था के बारे में? यहाँ की व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर जो गाइड लगे हुए हैं वो काफी व्यवस्थित ढंग से। जी मैम, तो ये पूरा पुलिस का जो स्टाफ है ये यही पाटन लोकल पाटन थाने से? जी, पाटन का है पूरा। जी जी। मैं आपका? शालिनी दासी। तो कहाँ से हैं आप? जबलपुर से। कोई पर्टिकुलर धर्म है क्या? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्या बताते संत रामपाल जी महाराज? कौन से धर्म का ज्ञान बताते हैं? नहीं, उनका मानव धर्म है। अच्छा, गुरुजी का कहना है कि सभी धर्म समान हैं। पूर्ण संत हैं। जी, पूर्ण संत। आप कैसे बोल सकते हैं कि ये पूर्ण संत हैं? वेदों में प्रमाण है। क्या चाहिए इससे बड़ा? आपने देखे हैं कहीं दहेज रहित विवाह होते हुए? कहीं नहीं देखे हैं, सिर्फ हमारे गुरुजी के आश्रम में या गुरुजी के सानिध्य में होते हैं, बाकी कहीं नहीं देखे हमने। ये संत रामपाल जी महाराज की कोई ना कोई आरती शुरू हुई है ना? इस आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए आप, ये पूरा कितनी गजब की व्यवस्था है। यहाँ पर पूरा व्यवस्थित स्टॉल लगाया गया है पुस्तक का और फोटो रखी हुई है संत रामपाल जी महाराज की। ये बहुत अच्छे अच्छे बैनर लगे हुए हैं। आप देखिए बैनर में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं आपको पढ़कर बताना चाहूँगा। मिशन विश्व कल्याण में संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य। तो आप देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज के जो उद्देश्य हैं उनको यहाँ पर लिखा हुआ है, अंकित किया गया है। जो पहला उनका उद्देश्य लिखा हुआ है, आप हमारे कैमरामैन को मैं बोलना चाहूँगा, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे। पहला जो इनका उद्देश्य लिखा हुआ है, विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना। ये मोक्ष प्रदान करना विश्व को सतभक्ति देकर। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, भारत से दहेज रूपी दानव, रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना। तीसरा जो उद्देश्य लिखा हुआ है, नशा मुक्त भारत बनाना। चौथा उद्देश्य लिखा हुआ है, मांसाहार मुक्त भारत बनाना। पांचवा जो उद्देश्य लिखा हुआ है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना। छठवां जो उद्देश्य है, मानव समाज से पाखंडवाद को खत्म करना। सातवां जो उद्देश्य है, मानव समाज से जाति पाति के भेदभाव को मिटाना। आठवां उद्देश्य है, मानव समाज से भ्रूण हत्या समाप्त करना। नौवां उद्देश्य है, मानव समाज में शांति और भाईचारा स्थापित करना। 10वां जो उद्देश्य है, मानव समाज से सामाजिक बुराइयों को खत्म करके धरती को स्वर्ग बनाना। 11वां जो उद्देश्य लिखा हुआ है, मानव समाज में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। और नीचे लिखा हुआ है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। तो ये जो 11 उद्देश्य यहाँ पर लिखे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के, कितनी अद्भुत चीज़ है ये, क्योंकि इसी के लिए शासन प्रशासन पूरी इधर से उधर पूरी व्यवस्थाएं करती रहती है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्चा करती है, लेकिन ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन आज हमने इस कार्यक्रम में आके ये देखा कि ये जो उद्देश्य हैं, ये जो बातें हैं जो सरकार को करनी चाहिए, वो एक संत कर रहा है और संत के आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर उनके अनुयायी ये पूरी चीज़ें पूरी की पूरी हूबहू जीवन में उतार रहे हैं और उसको पूरा कर रहे हैं। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर, और किसी भी प्रकार का ना नशा करते हैं लोग, ना किसी प्रकार की रिश्वत लेते हैं, ना पाखंड करते हैं और सतभक्ति कर रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक अपूर्णीय पहल है, अनुकरणीय पहल है और सभी लोगों को, हम तो गदगद हो गए इस कार्यक्रम को देखकर, संत रामपाल जी महाराज की व्यवस्था को देखकर हम गदगद हो गए। और सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के मार्ग को निश्चित तौर पर हमें अनुकरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही वो शायद हमें उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। क्योंकि इसी से जो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और
हमारे प्रधानमंत्री, चाहे जितने भी प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति जी आए, जो अथॉरिटी आती हैं, सभी का यही उद्देश्य होता है कि हमारा देश विकासशील देशों की कैटेगरी में सबसे ऊपर आए, एक नंबर पर स्टैंड हो और तरक्की करे दिनों दिन। हमारे यहाँ के जो देश के लोग हैं वो शिक्षित बने, सुसज्जित बने और सभी लोगों में एक रूपता देखने को मिले। लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए हमें निश्चित तौर पर एक ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है जिस ज्ञान के आधार पर हम हमारे देश को पुनः सोने की चिड़िया बना सकते हैं, और ये हमें संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम में ये निश्चित रूप से देखने को मिला है। जी आइए देखते हैं लोग कितने शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर, क्या भक्ति भाव है इनमें। वाकई में अगर दुनिया में कोई भक्ति का मार्ग और भक्ति भाव और जो शिष्टाचार के गुण हैं, अगर कोई कूट कूट करके भर रहा है तो वो निश्चित तौर पर संत रामपाल जी महाराज हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से कितनी व्यवस्थित तरीके से लोगों की जो सिटिंग है आप देख रहे होंगे। कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया है, किसी भी तरीके की यहाँ व्यवस्था नहीं है। आपको जैसा कि मैंने पहले भी आपको कवरेज में बताया कि किसी प्रकार का कोई कचरा आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। किसी प्रकार की आप देख रहे हैं कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग एक लाइन से बैठे हुए हैं, स्पेस दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से उन्होंने। और ये सबसे अच्छी व्यवस्था हमको ये लगी जो यहाँ पर डिवाइडेशन किया गया है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि माताओं बहनों के कार्यक्रम में पुरुष आके बैठ जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बाकायदे पूरी आप देख पा रहे होंगे रस्सी बांधी गई है, व्यवस्था की गई है। रस्सियों के उस तरफ वाले पंडाल में माताएं बहनें बैठी हुई हैं और इस तरफ जो पुरुष हैं वो बैठे हुए हैं। इससे जो उपद्रव की संभावनाएं होती हैं वो एकदम नाम मात्र जीरो रह जाती हैं, क्योंकि अधिकतर उपद्रव या अव्यवस्थाएं तब पैदा होती हैं जब पुरुष और महिलाओं का कार्यक्रम एक साथ, बैठक व्यवस्था एक साथ होती है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये सत्संग चल रहा है संत रामपाल जी महाराज का। यहाँ पर शायद प्रणाम स्थल की व्यवस्था की गई है जहाँ पर जो शिष्य हैं उनके वो प्रणाम करते हैं अपने गुरु जी को। और यहाँ पर 1 2 3 4 एलईडी यहाँ पर लगाई गई हैं और 4 एलईडी में चारों में एक साथ एक समान सत्संग चल रहा है। और आप देख पा रहे होंगे ये संत रामपाल जी महाराज का जो वाणी चल रही है यहाँ पर कबीर परमात्मा की, क्योंकि हमने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से सुना है और वो कबीर को परमात्मा बोलते हैं, तो कबीर जी की वाणी चल रही है और वो कबीर को भगवान भी बताते हैं। उनका कहना है कि सारे शास्त्रों में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं दुनिया के, उन धर्म ग्रंथों में सभी में ये प्रमाणित रूप से लिखा हुआ है कि कबीर ही भगवान है। अब ये तो हमें जैसा कि ये अद्भुत रहस्य पता चला है कि कबीर भगवान है, क्योंकि इसके पहले लोग और हम पूरी दुनिया कबीर को जानती थी कि कबीर एक संत हैं, कवि हैं। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्यों से हमने बात की है, उन्होंने हमें बिल्कुल ताल ठोक कर ये बताया है कि कबीर कोई संत नहीं थे, कोई कवि नहीं थे, वो भगवान थे। और पूरे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कबीर भगवान थे। तो हम इसकी जरूर पड़ताल करेंगे। लोगों से हमने पर्याप्त जानकारियां ली हैं, लेकिन हम भी इस तह तक जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में कबीर परमात्मा है, क्या ये संभव है। क्योंकि लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर हमें लोगों का हुजूम देखने को मिला है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं और लोगों ने दावा किया है कि संत रामपाल जी महाराज की जो लिखित पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में स्पष्ट वर्णन मिलेगा आपको कि कबीर परमात्मा है। और उन्होंने बताया कि ये जो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चलते हैं, उन सत्संगों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज एक एक शब्द पर, एक एक शास्त्र को खोल खोल करके उंगली रख रख के बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित किया है कि कबीर परमात्मा है। तो हम इस तथ्य की खोज करेंगे और बिल्कुल निश्चित तौर पर पूरे प्रमाण सहित अगर ऐसा कुछ है तो हम भी शास्त्रों को पढ़ेंगे और हम भी जानेंगे कि वाकई में कबीर परमात्मा है। और अगर हमें ऐसी जानकारी पता चलती है, प्रमाण मिलता है, तो हम अपने न्यूज़ संगम के माध्यम से आप सभी तक इस रहस्य को जरूर पहुंचाएंगे। और इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन अशोक के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।